हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। चलिए एसिड बेस एंड साल्ट का पार्ट 2 लेकर आए हैं। हम 20 क्वेश्चन पहले ही कर चुके हैं, फिर से हम इस पार्ट में भी 20 क्वेश्चन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, पीएच रेंज ऑफ एन एसिड इज। पीएच रेंज एसिड का क्या होता है? आपका ऑप्शन ए है 0 to 7, ऑप्शन बी है इक्वल टू 7 और नन ऑफ दीज। ठीक है, नन ऑफ दीज। ऑप्शन आपका पीएच रेंज ऑफ एन एसिड का पूछ रहा है तो 0 to 7 होगा, ऑब्वियस सी बात है। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। एसिड आर डैश इन टेस्ट। एसिड का टेस्ट क्या होता है? आपका ऑप्शन है स्वीट इन टेस्ट, सावर इन टेस्ट, बिटर इन टेस्ट एंड नन ऑफ दीज। एसिड आर सावर इन टेस्ट। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। टर्मरिक इन एसिडिक मीडियम। टर्मरिक एसिडिक मीडियम में कैसा होता है? बिकम रेड। ठीक है, रिमेन येलो। आपका सही आंसर हो जाएगा रिमेन येलो। ठीक है, टर्मरिक जो है एसिडिक मीडियम में येलो ही रहता है और बेसिक में जो है रेड हो जाता है, इसीलिए सोप लगाने पे जो है वो जो है रेड कलर में हो जाता है टर्मरिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। ऑल कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन आर एसिड। ट्रू, फॉल्स, मे और मे नोट बी और कांट बी से। आपका सही आंसर हो जाएगा फॉल्स। जो भी कंपाउंड कंटेन करते हैं सभी कंपाउंड हाइड्रोजन कंटेन करने वाले एसिड नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ पढ़ेंगे। एसिड शोज एसिडिक बिहेवियर इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। इट इज ट्रू और फॉल्स? इट इज ऑब्वियसली ट्रू। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे। बेसेज आर डैश इन टेस्ट। बेस किस टेस्ट में होता है? ऑप्शन ए बीटर, ऑप्शन बी सावर, ऑप्शन सी स्वीट, ऑप्शन डी नन। आपका सही आंसर हो जाएगा बेसेज आर बीटर इन टेस्ट। आपका सही आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे। फेनोप्थैलीन इन बेसिक मीडियम। फेनोप्थैलीन का कलर क्या होता है बेसिक मीडियम में? आपका ऑप्शन ए है कलरलेस, ऑप्शन बी है ग्रीन, ऑप्शन सी है रेडिश ब्राउन, ऑप्शन डी है पिंक। आपका सही आंसर हो जाएगा पिंक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 8 की तरफ बढ़ते हैं। पीएच रेंज ऑफ बेस इज। पीएच रेंज बेस का क्या होता है? ठीक है, आपका ऑप्शन ए है 0 to 7, ऑप्शन बी है इक्वल टू 7, मोर देन 14 एंड ऑप्शन डी है 7 to 14। 7 to 14 इज द राइट आंसर। पीएच रेंज जो है बेस का होता है। बेस प्लस डैश सॉल्ट एंड वाटर गिव। ये तो सबसे आसान है। नॉन मेटलिक ऑक्साइड, एसिड एंड मेटल एंड मेटलिक ऑक्साइड। आपका सही आंसर हो जाएगा एसिड। बेस और एसिड मिलने के बाद सॉल्ट एंड वाटर देते हैं। चलिए नोट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ेंगे। नोट ऑल द बेसेस आर वाटर सोल्यूबल इफ दे आर सोल्यूबल इन वाटर। बेसेस विच आर सोल्यूबल इन वाटर, इसको घुमा के लिखा है। ठीक है, हमने बेसेस विच आर सोल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड। आपका ऑप्शन ए है अल्कलाइन, ऑप्शन बी है अल्कलाइज। आपका सही हो जाएगा अल्कलीज जो है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखना है आपको। ठीक है, बारीकी से देखिए क्योंकि गलतियां होगी। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन बेसिस आर टू टाइप, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ बेसिस आर टू टाइप, कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट। आपका ऑप्शन ए है बोथ आर ट्रू, सेकेंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ वन। Both are true, second is the not the correct explanation of one. Both statement are false, statement 2 is true, 1 is false. आपका सही आंसर हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट ऑफ इज फॉल्स। देखिए यहाँ स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ की बात होगा तो स्ट्रॉन्ग एंड वीक होगा, और जब कंसंट्रेशन का बात होगा तो टाइप जो है कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट होगा, जो कि हमने उल्टा लिखा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ेंगे। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ olfactory indicator. ऑप्शन ए लिटमस, ऑप्शन बी टर्मरिक, ऑप्शन सी वेनिला, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। आपका सही आंसर हो जाएगा वेनिला एंड क्लोव ऑयल होता है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ेंगे। व्हाट इज द पीएच ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ऑप्शन ए 2.2, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी नन। आपका सही आंसर हो जाएगा 10, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ेंगे। पीएच वैल्यू ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज। ऑप्शन ए अप्रॉक्स 10, अबाउट 14, ऑप्शन सी इक्वल टू 7, ऑप्शन डी
ऑप्शन सी इक्वल टू 7, ऑप्शन सी इक्वल टू 7, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। आपका सही आंसर हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, NaOH, ठीक है। NaOH का जो pH वैल्यू क्या होगा, आपका सही आंसर हो जाएगा अबाउट 14, क्योंकि सबसे ज्यादा pH वैल्यू इसी का होता है, स्ट्रॉन्ग बेस है। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चूज सिंथेटिक इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर को चूज करना है। आपका ऑप्शन ए है मिथाइल ऑरेंज, ऑप्शन बी है लिटमस, ऑप्शन सी है फेनोप्थेलिन, ऑप्शन डी है बोथ ए एंड सी। आपका सही आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड सी, क्योंकि मिथाइल ऑरेंज एंड फेनोप्थेलिन दोनों जो है सिंथेटिक होता है। चलिए क्वेश्चन में 16 की तरफ बढ़ेंगे। व्हाट इज एन इंडिकेटर, इंडिकेटर क्या होता है? चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, आंसर को देखते हैं। A chemical which help to find out whether the substance is acid, base or neutral by changing color, odor, etc. are known as indicator। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ेंगे। What is the pH value of gastric juice? gastric juice का pH value क्या होगा? ऑप्शन ए है अबाउट 2.2, ऑप्शन बी है अबाउट 10, ऑप्शन सी है अबाउट 1.2, ऑप्शन डी है नन। आपका सही आंसर हो जाएगा 1.2, अबाउट 1.2 इज द राइट आंसर, ठीक है। सी, अगर यहाँ पे गैस्ट्रिक की जगह लेमन जूस होता तो अबाउट 2.2 होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ेंगे। व्हेन टूथ डिके हैपन, टूथ डिके कब होता है? ऑप्शन ए बिलो pH ऑफ 5.5, अबव pH ऑफ 5.5। आपका सही आंसर हो जाएगा बिलो द pH ऑफ 5.5। बी यूज विच एसिड एज अ सेल्फ डिफेंस बाय रिलीजिंग। एंट और बी जो होते हैं, हनी बी, जो रिलीज करते हैं सेल्फ डिफेंस के लिए एसिड काटते हैं, तो वो रिलीज करते हैं एसिड को। कौन सा एसिड होता है? इथेनोइक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मेथनोइक एसिड। आपका सही आंसर हो जाएगा मेथनोइक एसिड, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है हमारा 220। सोडियम क्लोराइड गिव्स कलर इन फेनोप्थेलिन। इसका मैंने आपसे सॉल्यूशन आंसर पूछा था पिछले वीडियो में। ऑप्शन ए है बिकम पिंक, बिकम रेड, बिकम ग्रीन, नो चेंज टेक प्लेस, नो चेंज टेक प्लेस, जो कि आंसर होगा। चलिए